जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जम्मू कश्मीर में डीडीसीज का टेन्योर समाप्त हो गया है, यानी आज जो है डीडीसीज का कार्यकाल खत्म हो गया है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें डीडीसीज के हवाले से तो 2020 में डीडीसी के चुनाव हुए, 5 साल का कार्यकाल जिस तरह से आज डीडीसीज का समाप्त हुआ है। हालांकि 2 महीने की एक्सटेंशन जो है वो डीडीसीज को मिली थी, तो आज उस एक्सटेंशन पीरियड का भी आज जो है वो कार्यकाल पूरा हो गया है। तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगली चुनावी प्रक्रिया जो है वो डीडीसीज की चुनाव की वो भी जल्द होगी। लेकिन मैं कुछ चीजें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अगर बात करें 2020 के हवाले से, तो जब लंबे अरसे के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में 3 टियर सिस्टम कंप्लीट हुआ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए जो केंद्र सरकार ने उसमें अहम भूमिका निभाई, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी इसमें बेहतरीन कार्य करते हुए ये प्रक्रिया पूरी करवाई, जिसमें सरपंच पंचिस के चुनाव हुए और उसके बाद बीडीसीज के चुनाव हुए और उसके बाद डीडीसीज के चुनाव हुए। तो ये 3 टियर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हुआ और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो जम्मू कश्मीर का मजबूत हुआ। लेकिन अगर बात करें डीडीसीज के हवाले से, जिनका आज कार्यकाल जम्मू कश्मीर में समाप्त हुआ है, तो डीडीसीज ने अपने कार्यकाल में विकास कार्यों को जो है वो तेज गति से पूरा करने का जो एक काम किया, अपनी अहम भूमिका निभाई। तो वाकई में लोगों ने जिस काम के लिए अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजा था, तो कहीं ना कहीं नुमाइंदों ने यानी डीडीसीज ने कोशिश यही की है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। और जो जिला विकास परिषद बना, यानी डीडीसी जो काउंसिल है, उसको लेकर अगर देखें तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि धरातल पर जो काम करने का सिलसिला था वो हमें देखने को मिला। हालांकि कई तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी लगते आए कि फंड्स की एलोकेशन नहीं है सही, फंड्स प्रॉपर तरीके से एलोकेट नहीं हो पा रहे हैं, फलां इलाके में जो है वो काम नहीं हो पा रहा। लेकिन डीडीसीज ने कोशिश की है कि अपने कार्यकाल में लोगों की जो सेवा है वो की जाए। तो अब ये कार्यकाल जिस तरह से आज समाप्त हुआ है, तो अब ये हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अगली जो डीडीसी की चुनावी प्रक्रिया है वो भी जल्द होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से डीडीसी का गठन जब हुआ, जब ये डीडीसी यानी जो काउंसिल बनी थी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो बनी थी, उसमें कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए जो काम किया गया, जिस उद्देश्य से डीडीसीज ने काम किया, जिसमें सड़क बिजली पानी की तो बात हुई, स्वास्थ्य की भी बात हुई है और शिक्षा जैसे बुनियादी ढांचे को भी किस तरह से मजबूत करना है, इसको लेकर भी काम किया गया। तो फिलहाल हम ये नहीं कहेंगे कि 100% काम हुआ, जो काम अभी बाकी है उसे करना भी प्रायोरिटी है। और उम्मीद करेंगे कि जब अगला जो ये चुनाव होगा डीडीसीज का, उसमें जो डीडीसीज चुनकर आएंगे वो अपने कार्य को पूरा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कार्यकाल की अब समाप्ति हुई है, तो समाप्ति के साथ ही अगली चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो भी तेज होने की संभावना बढ़ गई है। यूं कहें तो कई राजनीतिक दल जो है वो कमर कसना आज से ही शुरू कर चुके हैं। आज से ही चुनावों की तैयारियों को लेकर जो वो बैठकें कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बैठकों का दौर भी हमें देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता भी इस समय काफी उत्सुक नजर आ रही है कि वो अपने नए प्रतिनिधियों को, डीडीसीज को चुनकर आगे भेजेगी और जिला विकास परिषद जो है वो मजबूती से आगे भी काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। और इसमें कुछ चीजें और भी हैं जो मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर प्रशासन के हवाले से बात करें, तो प्रशासन की भी अब इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर नजर जो वो रहेगी। और इसमें प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से अगर बताएं, तो प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से भी ये जानकारी है कि डीडीसी चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जो है अगले दिशा निर्देश जल्द जारी हो सकते हैं। यूं कहें तो जल्द चुनाव जो है वो डीडीसी के हो सकते हैं और इसकी पूरी तरह से निरंतरता जो है वो बरकरार रखने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुनिश्चित किया जा रहा है। यानी आज से जो डीडीसी के पद हैं वो खाली हो चुके हैं। ये काउंसिल यूं कहें तो आज भंग हो चुकी है। आज इनका जो टेन्योर है डीडीसी का वो समाप्त हो गया है।
तो अब उम्मीद है कि डीडीसी के अगले चुनावों की जो प्रक्रिया है वो भी जल्द जम्मू कश्मीर में होगी। और डीडीसी का ये कार्यकाल अगर जमीनी सतह पर देखें, लोकतांत्रिक मजबूती के हवाले से अगर देखें, तो एक महत्वपूर्ण कदम है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी जो भी काउंसिल बनेगी, जब भी चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, तो डीडीसी जो वो अपना बेहतर काम करेंगे। इन शॉर्ट में आपको ये कहना चाहता हूं कि जब 2020 में ये डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी, जब चुनाव हुए थे, तो कहीं ना कहीं उत्सुकता प्रतिनिधियों में भी थी कि हम अपने अपने इलाके में जो है वो विकास की रफ्तार को तेज करेंगे। काम हुआ, काम नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो अगली जो काउंसिल बनेगी, जो अगले डीडीसी आएंगे वो अपना काम करेंगे। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि सरपंच पंचिस के जो चुनाव हैं वो भी होंगे, और शायद डीडीसी के पहले वही चुनाव होंगे और उसके बाद डीडीसी के चुनाव होंगे। यानी जो एक 3 टियर सिस्टम कंप्लीट हुआ था बड़े लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में, जिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की बात लगातार की गई थी, तो एक सिग्नल मिला था। सिग्नल मिलने के बाद लंबे अरसे के बाद चुनाव हुए, जिसमें पंच सरपंचिस के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की अगर बात करें, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए। तो ये 3 टियर सिस्टम जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से सरपंच पंचिस के चुनाव भी पेंडिंग है, बीडीसी के भी पेंडिंग है, और उसके साथ डीडीसी के भी पेंडिंग है, तो जिस तरह से इन सभी का कार्यकाल जो वो पूर्ण हो चुका है, तो अब प्रशासन अपने एंड पर काम करेगा। प्रशासन जिस तरह से जो काम रुके होंगे उनको जो है वो अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगली चुनावी प्रक्रिया जो डीडीसी की है उसको लेकर भी प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं तैयारियां अब जल्द शुरू कर देगा। वो चाहे सरपंच पंचिस के चुनाव करवाने की प्रक्रिया हो या फिर डीडीसी के चुनाव करवाने की ये चुनावी प्रक्रिया हो, जिसको लेकर कमर जो प्रशासन भी कहीं ना कहीं कसता नजर आ रहा है। और जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर की भी नियुक्ति जो वो कुछ दिन पहले जो वो हो चुकी है, तो यहां से संकेत मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब जल्द जो है वो एक बार फिर से 3 टियर सिस्टम को कंप्लीट किया जाएगा। वो चाहे सरपंच पंचिस के चुनाव होंगे, बीडीसी के होंगे, बीडीसी को चुनने की बात होगी या फिर डीडीसी को चुनने की बात होगी। फिलहाल खबर यह है कि आज 5 साल का कार्यकाल तमाम जम्मू कश्मीर के डीडीसी का पूरा हो चुका है। डीडीसी काउंसिल आज जो वो भंग हो चुकी है, तो जिला विकास परिषद का अब एक नया रूप हमें देखने को मिलेगा जब डीडीसी की नई चुनावी प्रक्रिया जो वो होगी और जनता भी अपने नए नुमाइंदों को चुनने के लिए तैयार होगी। एक तरफ राजनीतिक गलियारों की बात करें तो वहां पर भी सरगर्मियां तेज हैं और कई राजनीतिक दल तो कमर भी कस रहे हैं, चुनावों की तैयारियां भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ये जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ये जो प्रक्रिया है चुनावी ये पूरी होगी। और जो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात हम लगातार करते हैं, तो वो तभी मजबूत होगा लोकतंत्र जब ये चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होगी। लेकिन फिलहाल ये कार्यकाल जो वो डीडीसी का आज समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर में बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं तमाम डीडीसी को जिन्होंने अपने कार्यकाल में काम करने की बेहतर तरीके से कोशिश की है। फंड्स की एलोकेशन हो, अपने अपने इलाकों में फंड्स को लगाने की बात हो, या जो भी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात हो, उसको लेकर काम जो वो किया है। अगर कहीं नहीं हुआ होगा तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में जब इसमें नई जिला विकास परिषद बनेगी तो उसमें ये पूर्ण रूप से काम होंगे। तो इन सभी डीडीसी के, जम्मू कश्मीर के सभी डीडीसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि आपने जो काम किए हैं वो लोग जो है वो उसको जरूर याद रखेंगे। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।